जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वरा जय, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, को प्रार्थना करते हैं। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को आह्वान करते हैं। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। आप सभी माँ प्रेमी भक्तों को, साधकों के हृदय में विराजमान श्री राज राजेश्वरी परमेश्वरी श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बड़ों को वंदन, सभी को श्री मात्रे नमः। और आज है राधा अष्टमी, तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो, जैसे राधा के बिना श्याम अधूरा है, वैसे ही माँ त्रिपुर सुंदरी जो है वो, उनके बिना शिव जी भी अधूरे ही है। तो शिव जी जो परब्रह्म परम चैतन्य है, सच्चिद रूप है, तो उसके साथ आनंद रूपिणी माँ जब जुड़ जाती है तो शिव शक्ति एक रूपिणी माँ ललितांबिका, उसका एक ऐक्य अभेद ऐसा एक स्वरूप बनता है। तो ऐसे ही आज हम राधा जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। जैसी आपकी कृष्ण में अनन्य भक्ति है, जैसे आप श्री कृष्ण के साथ जुड़े हो, हमें भी माँ के साथ ऐसे ही जोड़े रखना, हमारे में भी ऐसी भक्ति भाव आए, ऐसी राधा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आह्लादिनी शक्ति का प्रेम मांगते हैं। तो हमने पिछले सत्र में जो हम ललितांबिका के, ललिता सहस्त्र नाम के नामों के गुणार्थ का अ, कुछ 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 अभ्यास कर रहे हैं। इसमें हमने श्लोक 20 देखा था, सिंजानमणि मंडित मंडित श्री पुदा पदाम्बुजा। उसमें हमने उनकी प्रिय भक्त जो अभी अभी हो गई है, मैथिली राजगोपालाचारी की बात देखी। लेकिन उसमें और कुछ बातें हमें देखनी रह गई है, तो आज हम उनको फिर से देख लेते हैं। सिंजानमणि मंजीर मंडित श्री पदाम्बुजा। तो यहाँ पे पहला चरण जो 20वां श्लोक का है, इसका और अधिक भाव देखते हैं। तो जैसे पिछले सत्र में बताया था कि दो पादाम्बुज के आगे श्री लगाया है, तो श्री विद्या का अर्थ भी निकलता है। इसलिए श्री विद्या की जो दो शाखाएं हैं, प्रमुख मानी जाती हैं, कादि विद्या और आदि विद्या। तो उसका यहाँ पे एक किसी आचार्य ने ऐसे भी उल्लेख किया है कि ये दोनों को इंगित करते हुए दोनों पादाम्बुजों के आगे श्री लगाया गया है। तो देख लेते हैं उनका, उसका मंत्र भी हम देख लेते हैं। तो वैसे तो ये गुरुमुख से लेना है, हम सिर्फ उसका शाब्दिक वो देखेंगे कि श्री विद्या की दो कादि विद्या और हादि विद्या जो क से शुरू होते हैं, पंचदशी के मंत्र 15 अक्षरों वाला जो उसका मुख्य मंत्र है, पंचदशी मंत्र जब क से शुरू होता है तो उसको कादि विद्या कहते हैं। तो क ए ई ल रिम, ह स क ह ल रिम और स क ल रिम, ऐसे इसके तीन विभाग हैं। पहला वाग्भवकूट, दूसरा बीच में का मध्यकूट कामराजकूट, और आखिरी का सकल रिम शक्तिकूट। तो अभी जो हमारा ये सिंजान मणि मंदिर मंडित श्री पदाम्बुजा, ये जो श्लोक चल रहा है वो शक्तिकूट, तीसरे पंचदशी के तीसरे कूट में से है। और हादि विद्या तो ह से शुरू होता है जब मंत्र, तो उसको हादि विद्या कहते हैं। तो पिछली बार हमने इसके
अर्थ को देखा था। सिंजान, हल्की सी झंझनाहट सी मृदु ध्वनि या खनखनाहट भी कही जा सकती है। और मणि यानी अमूल्य रत्न जड़ित ऐसे माँ के पैंजनिया है, मंजीर पैंजनिया, उससे माँ के पैर जो है दोनों पदाम्बुज वो अलंकृत हुए हैं। तो ऐसे पादाम्बुजों के बारे में यहाँ पे वंदना की गई है और उसका वर्णन किया गया। अब देखो, माँ के स्वरूप जो वो तो निर्गुण निराकार है, लेकिन वाग देवता हमारे लिए उसको सगुण साकार रूप में माँ के नामों को वर्णन कर रहे हैं। तो माँ जो है प्रकाश विमर्श रूपिणी और महाशक्तिशाली महामाया ऐसी स्वरूपिणी माँ है, तो उसका प्रभाव हमें कैसे पता चलेगा? इसीलिए वाग देवता जो है बार बार पदों के बारे में अलग अलग मंत्र के द्वारा हमको उन नामों के द्वारा और उन मंत्रों के द्वारा हमको उनके प्रभाव से अवगत करा रही है। तो गूढ़ गुल्फा से ये बातें शुरू हुई है। गूढ़ गुल्फा गुर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता नख दीदिति संचन्न नमज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। और अब यहाँ के बात होती है सिंजान मणि मंजीर मंडित श्रीपदाम्बुजा। तो सिर्फ माँ के चरणों को दर्शाने के लिए वाग देवताओं ने इतने सारे मंत्र, 5 मंत्र हमको दिए हैं ललिता सहस्त्रनाम में। तो ये और उनकी पायल से जो ध्वनि आती है उसको भी कहा गया है कि वेद घोष हो रहा है। तो सकल ब्रह्मांड में ये जब माँ चलती है, माँ का चलना होता है, तो उनकी झंझनाहट से वेदों की ध्वनि प्रसारित होती जाती है। अब देखो, चरणों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? तो हम हमारी संस्कृति में देखते हैं, हम बड़ों के पैर छूते हैं, सदगुरु के चरणों में शीश नवाते हैं। तो ये चरण जो है ये हमेशा नम्रता का सूचन करता है। हम चरणों के आगे नम्र हो जाते हैं और अपने शिर जो हमारे अहंकार का प्रतीक है उसको झुका देते हैं। तो हम नतमस्तक होकर के मानो हम सदगुरु को, बड़ों को या माँ के चरणों में जब सिर नवाते हैं तो कहते हैं कि हम अब अपने मस्तिष्क को, अपने अहंकार को, अपने बुद्धि को, अपने मन को, सबको आपके, हमारे सब भावों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। तो ऐसे जो चरण है वो चरण ही पवित्र है ऐसी नहीं बात नहीं है, चरण की धूली भी पवित्र है, चरण जिस पे पड़े हैं वो जगह भी पवित्र है। और चरण का अगर उसको अभिषेक किया जाए तो वो चरणामृत भी उतना पवित्र है। तो उस चरणों से जो है ऐसी पवित्र ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, इसीलिए इन सारी चीजों को पवित्र माना जाता है, चरण धूलि को, चरणामृत को। तो मीरा का तो हमें उदाहरण पता ही है कि चरणामृत समझकर जहर का प्याला भी उसने पी लिया तो उसको कोई आंच नहीं आई। तो ऐसे रामायण में हम देखते हैं कि भरत ने अगर चरण नहीं प्राप्त हुए तो चरण जिस पे रखे गए थे ऐसे पादुका को लेकर के उन्होंने अपने राज्य में ले जा करके उसको सिंहासन पर स्थापित करके 14 साल उनको ही सर्वस्व मान करके राज्य चलाया। तो ऐसे जब इस मंत्र का हम ध्यान करते हैं तो हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा सब कुछ आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूँ, मेरा तन मन धन, मेरा अहंकार, मेरा गर्व, मेरी इच्छा, तो आप मुझे मार्ग दिखाओ, मेरी रक्षा करो, मुझ पर कृपा करो। तो इससे मुझे हरिओम शरण का एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, वो हमेशा याद आता है जब चरणों की बात आती है। तो वो कहते हैं, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। तो क्या मांगा है कि आपके नाम की माला ही मैं जपता रहूं, यही मांगा है उन्होंने, और मेरा सिर आपके चरणों में झुका रहे। आगे जब कहते हैं, जैसा भी हूँ खोटा या खरा, निर्दोष चरण शरण में आ तो गया, हाँ आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, या प्रीत की रीत झलकने दे,
ये गर्व भरा मस्तक मेरा। यानी कहते हैं भगवान से भक्त कहते हैं कि अगर मैं तेरे चरणों में मेरा सिर झुकाता झुकाता हूं, तो मुझे खोटा या खरा जैसा भी तू समझ, जैसे भी अवगुणों से भरा समझ, तो एक बार या तो अपने मुंह से कह दे कि तू खाली चला जा, यानी मैं तुझे कुछ नहीं देता हूं। और या फिर प्रीत की रीत क्या है कि प्रीत अगर मैंने तुझसे प्रीत की है तो तूने भी प्रीत सामने निभानी है। तो ये जो है कि माँ के चरण जो है उन तक पहुंचने के दरवाजे हैं, और ये दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो माँ के चरणों का आश्रय लेना, यही इस मंत्र का हमें संकेत मिलता है। और पादाम्बुज कहा है, यानी कमल के साथ कंपैरिजन की है, तुलना की है। तो माँ ये संकेत कर रही है कि आप चाहे माया के दलदल में, पंख में किस किस फंसे हो, विकारों के दलदल में फंसे हो, लेकिन मेरे चरणों का आश्रय करोगे तो मैं आपका उद्धार करूंगी, आपको पवित्र कर दूंगी, आपको उबार लूंगी। तो ये माँ का हमने एक आमंत्रण है कि आप मेरे चरण की शरण में आ जाओ। तो मानो माँ के चलने से एक पवित्र आध्यात्मिक कंपन जो है वो सारे ब्रह्मांड में प्रसारित हो रहा है, वो और अपनी माँ की कृपा सब पर बरसा रहा है वो कंपन। और यही कारण है कि ये जो हमारी संस्कृति में महिलाएं और छोटी बच्चियां भी पायल पहनती है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी, बालकों को भी पैंजन पहनाया जाता है। जब पिछली बार कहा था, जैसे तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के बारे में भजन लिखा है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तो ये पैंजनिया जो है ये शक्ति को जागृत करती है और हमारे अंदर संवादिता भी लाती है। हमारे ऊर्जा के केंद्र जहां जहां है, तो वहाँ ये एक एक आभूषण जो है, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि सारे आभूषण जो है किसी न किसी इसके पीछे विज्ञान भी छुपा हुआ रहता है। तो सभी आभूषणों के साथ सौंदर्य के साथ विज्ञान भी है। तो जैसे हमने देखा कि ये पैंजनिया की ध्वनि जो इतनी मधुर और मंद और झंझनाट खनखनाट भरी होती है, तो कभी कभी हमें विचार आता है हमें क्यों नहीं सुनाई देती है। तो जैसे ही हम शांत होंगे, तो हमें भी ये अंदर से जो अनाहत नाद सुनाई देता है, ऐसे ही माँ की पैंजनिया की आवाज हमें भी सुनाई देगी। अनेक योगियों का, साधकों का ये अनुभव रहा है कि उनको साधना के अंदर जब वो लोग शांत हो जाते हैं, माँ के ध्यान में मग्न हो जाते हैं, तो उनको ऐसे जो अलग अलग अनाहत नाद हैं उसमें ये पैंजन के नाद भी सुनाई देते हैं। तो यहाँ पे प्रार्थना हम क्या करें कि हमारा मन भी माँ शांत हो, आपके घुंघरू की दिव्य मधुर ध्वनि सुनने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो, और हमारा भी मन जो है आपके ऐसे मुदर वेदों के घोष जैसे ऐसे ध्वनि से हमारा भी मन प्रकाशित हो उठे। तो यही मंत्र है, ओम सिंजान मणि मंजीर मंडित श्री पदाम्बुजा यही नमः। अब आगे जो दूसरा उसका चरण है, देखते हैं। द्वितीय चरण है, मराली मंदगमना महालावण्य शेवदिहि। तो यहाँ पे दो मंत्र छिपे हुए हैं एक चरण के अंदर। मराली, मराल यानी हंस, और मराली यानी स्त्रीलिंग है तो हंसिनी। मंदगमना यानी अत्यंत धीमी गति। तो मंत्र बनेगा ओम मराली मंदगमनायै नमः। तो मराली मंदगमना के साथ में एक हंस मंत्र भी छुपा हुआ है। ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। तो इसके बारे में अभी गुढ़ार देखते हैं। माँ जो है उसकी चाल ऐसी हंसिनी जैसी है। अब हंसिनी को अगर आपने पानी में तैरते हुए देखा होगा, तो ये कोई बहुत छटपटाहट करके नहीं चलती है, इतना स्विफ्टली जाती है, ऐसे जैसे कि ग्लाइड करती है, यानी कि फिसल रही है पानी के ऊपर, वो तैर रही है तो भी ऐसे सहज रीति से अपना गमन करती है। तो बिना प्रयास, सौम्य रुचि से, कुशलता से, सुगढ़ता से और पूर्णता से। तो माँ की जो चाल है, अब पैरों की सारी बातें हो चुकी, माँ के पैरों की प्रभाव और उनका हमारे उनके नखों की ज्योति से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करना, ये सारी बात होने के बाद अब जो चिदग्नि कुंड संभूता, यही तो चिदग्नि कुंड में से जो माँ का प्रागट्य हुआ है, माँ का आविर्भाव हुआ है, तो अब ये एक पैर बाहर रख के
जो धीरे से माँ चलना शुरू करती है, उसका अब वर्णन यहाँ पे मराली मंदगमना। तो यहाँ आगे जो सिंजानमणि मंदिर तक शक्तिकूट जो था, पंचदशी का तीसरा, वो समाप्त होता है। और ये मराली मंदगमना अब माँ के माँ यहाँ से आगे कैसे गमन करती है, माँ की चाल कैसे, ये हमें बताती है। तो जो एक हंस जो है, एक अप्रत्यक्ष संदर्भ है, और ये हमारे अंदर की प्रश्वास की प्रक्रिया को का भी संकेत करता है। तो सांस लेते समय हम की ध्वनि होती है, उठती है, और जब प्रश्वास बाहर जाती है तो सह की ध्वनि आती है। तो ये इस प्रकार माँ का धीमे मंद गति से चलना, यानी हमारे शरीर में प्राण का जो आवागमन होता है, माँ हर एक सांस के साथ हमारे अंदर आवागमन करती हुई इतनी धीमी गति से आती जाती है कि हमें उसका पता ही नहीं चलता है। क्या हम सोच समझकर सांस लेते हैं कि हाँ चलो अभी एक पहली सांस ली, अभी हम सांस छोड़ते हैं? ये हम अनायास होता रहता है, हमारा नींद में भी चलता रहता है। तो ये स्वाभाविक रूप से माँ हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो इसका एक गायत्री मंत्र जैसे हमने देखा, ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्, तो ये प्राण शक्ति की प्रार्थना का गायत्री मंत्र है। और यहाँ ऊर्जा के रूप में मंद गति से माँ हर एक श्वास के साथ हमारे भीतर प्रवेश करती है। और जब श्वास हमारा धीमा होता है तो मन शांत होता है, तब हमको इसके अंदर की गति का पता चलता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे माँ दबे पांव प्रवेश कर कर लेती है, और जब उनकी कृपा होती है तो तभी हम माँ के ऐसे स्तोत्र के प्रति आकर्षित होते हैं और उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि माँ का प्रवेश मंद गति से हमारे जीवन में हो चुका है। और तो जब हम उसका ये स्तोत्र पढ़ते हैं या ये मंत्र पढ़ते हैं, तो यानी हम उनको आमंत्रित करते हैं कि मंद गति से माँ हमारे अंदर प्रवेश करो, हमारा मन जो है, हमारा हृदय है, वो आपका मंदिर है, आपका घर है, उसके अंदर आप प्रवेश करो। तो ये हमारा हृदय जब प्रेम पूर्ण होता है तो उसके दरवाजे खुले होते हैं, तो वे धीरे से सौम्य गति से अंदर आती है। और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हम बाहर की भाग दौड़ से जो जल्दी जल्दी काम निपटाने की जो हमारी आदत होती है, उससे धीरे धीरे हम अंतर्मुख होते जाते हैं, और हमारा दौड़ना कम होता जाता है, बाहर बहिर्मुखता कम होती जाती है, हम अंतर्मुख होते जाते हैं। बाह्य के आकर्षणों से हमारी आकर्षण छूटता जाता है। तो ये जो आता है, एक प्रकार का ठहराव, एक प्रकार की शांति, एक प्रकार की पूर्णता, एक प्रकार का समाधान, एक प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव, तो यही हम कह सकते हैं कि माँ का मराली मंदगमना हमारे अंदर है। तो ये हम माँ ऐसा जब हम शांत होने लगते हैं तो माँ के लिए हम जगह बनाते हैं। तो हमें अपने घर में, अपने हृदय में, अपने मंद गति से माँ को आने का आमंत्रण देना है। यही यह मंत्र का गूढ़ार्थ है। तो सृष्टि में जब कुछ साहजिक प्राकृतिक रूप से सब लय से चलता है, उस प्रकृति के लय को हम पहचाने और अपने को उसके साथ संवादिता करें। जैसे देखो, अगर हम किसी प्रकृति में ये लयबद्धता कहाँ में दिखाई देती है, तो यहाँ पे जो सूर्य चंद्र नक्षत्र एक सब लय में अपनी गति में चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और सारी ऋतुएं होती रहती है, एक के बाद एक, सब दिन रात ऋतुएं वर्ष, ये क्रम चलता रहता है। तो इसमें सारे में संवादिता है, लय है। तो यही है कि प्रदक्षिणा भी इसी प्रकार से करनी चाहिए, ऐसे संतों का कहना है। तो शास्त्रों में उसका क्या नियम बताया है कि अगर कोई 9 महीने की, मतलब पूर्ण गर्भवती महिला हो, और उसके सिर के ऊपर एक तेल से भरा हुआ घड़ा हो, और वो ले करके उसने चलना है, और उसमें से एक बूंद भी गिरने न पाए, इस तरह से उसको चलना है, तो वो किस गति से चलेगी? इस गति से हमको मंदिर की प्रदक्षिणा, इसको मंद गति, मराली मंद गमना कहते हैं। ऐसे एकदम ग्रेसफुली और ऐसे धीरे धीरे चलना है। तो ये क्या है? क्योंकि हम माँ का चिंतन करते करते प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन हम क्रम पूरा करते हैं, एक प्रदक्षिणा 3 5 11, तो फटाफट फटाफट हमारा मन कहीं दौड़ता है, हम कहीं दौड़ते हैं। तो ये मराली मंदगमना हमें सिखाता है कि हमें प्रदक्षिणा भी ऐसे धीरे धीरे करनी है। और ऐसे प्रदक्षिणा करने से क्या लाभ होता है? तो जो एक एक पद में हमारे सारे पाप कटते जाते हैं, जिसके लिए मंत्र कहते हैं यानी कहानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च
तानी सर्वाणी नश्यंतु प्रदक्षिणे पदे पदे। तो ये मराली मंदगमना, जैसे माँ हमें हाथ पकड़ के अपने साथ चला रही है, ऐसा भाव हमें करना है इस मंत्र के साथ। जैसे कि एक छोटा शिशु है, तो अपने आप नहीं चल पाता है, तो माँ क्या करती है, उसकी उंगली पकड़ के धीरे धीरे अपने साथ उसको चलाती है। तो हमें ऐसे माँ के छोटे शिशु बन जाना है, और माँ की उंगली पकड़ के हमें चलना है। तो प्रदक्षिणा फिर हम जो भी करेंगे तो हम माँ की तरफ से ही करेंगे, या हम पूरे जीवन में जो भी क्रिया करेंगे, अगर वो सत्कर्म की तरफ है, अगर वो किसी की भलाई के लिए, किसी के मदद के लिए है, तो वो सारी माँ टूवर्ड्स माँ, माँ की तरफ ही हम चल रहे हैं, ऐसा ही माना जाएगा। तो यहाँ पर हम कहीं वहीं नहीं चल रहे हैं, माँ की तरफ चल रहे। तो शंकराचार्य भी जो मानसिक पूजा में गा उठते हैं कि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। तो ये हमारी भी प्रार्थना बन सकती है, अगर हम इस तरह से शांत हो जाए, क्योंकि सारे रसों में, 9 रसों में जो मुख्य रस कहा जाता है वो शांत रस है। और जब हम इस रस का अनुभव कर रहे हैं, तभी हम माँ की इस मंद गति को पहचान पाते हैं। तो इसको कहते हैं मराली मंद गमना। तो मंत्र बनता है ओम मराली मंद गमना यही नमः। हम माँ को हमारे अंदर आने का भी आमंत्रण करते हैं, और माँ को हम अपने साथ, हमको ले चलने का भी इसमें हम प्रार्थना करते हैं। अब आगे आता है महालावण्य शेवधी। तो इसको भी देख लेते हैं। देखो, महालावण्य शेवधी, जब माँ के और भी आगे नाम आएंगे उसमें महा 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 जुड़ा आएगा। महा यानी अत्यंत, सर्वाधिक, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, महान, बहुत। तो ये सारे भाव महा के अंदर समाये हुए हैं। और लावण्य यानी सौंदर्य, मनोहारी, आकर्षकता, उत्तमशीलता, स्वरूपता, शोभायमान, आभा, नजाकत, दीप्तिमान, सुघड़ता, सुहावनापन, सुकुमारता, मृदुता, लालित्य। तो ये सारे भाव लावण्य के अंदर समाये हुए हैं। 1 मिनट, मैं थोड़ा, यहाँ पे आवाज ज्यादा आ रही है तो दरवाजा बंद कर देती हूँ। तो ये सारे भाव माँ के लावण्य एक शब्द के अंदर समाहित हुए हैं। तो सौंदर्य के देखो 2 पहलू होते हैं, एक तो बाह्य वेशभूषा, आकार, माँ का स्वरूप, माँ का विग्रह, माँ का रंग आदि, और एक तो आंतरिक सौंदर्य यानी स्वभाव और गुण। तो ये दोनों की बात यहाँ पे लावण्य के अंदर समाहित है। और शेवधि ही, शेवधि इसका अर्थ, सामान्य अर्थ होता है निधि, खजाना, भंडार। और दूसरा होता है परम सीमा, अतिशयता। तो ऐसे माँ जो है महालावण्य की पर चरम सीमा है, और उसका भंडार है। तो मंत्र बनेगा ओम महालावण्य शेवधये नमः। इसका अभी गुड़ार देखते हैं। तो देखो, माँ का लावण्य जो है वो ऐसा महान सर्वोच्च है कि माँ जैसे सौंदर्य की पूरी खान है, और पूरा भंडार है। और इनका, माँ का स्वयं विश्व जो है, यानी माँ स्वयं विश्व के सारे सौंदर्य का सार है। पूरे विश्व में जितना सौंदर्य भरा है उसका जो सार रूप है, जैसे कि दूध होता है तो उसका मथन करने के बाद सार रूप घी निकलता है, तो ऐसे ही पूरे सौंदर्य का सार रूप जो है वो माँ का विग्रह है, इसीलिए उनको महा लावण्य शेवदी। और देखो, दूध फट भी सकता है,
और दही भी बिगड़ सकता है, लेकिन दूध जब बन जाता है, घी बन जाता है, तो वो पवित्र माना जाता है और वो कभी भी वो बिगड़ता नहीं है। तो वो सार रूप जो तत्व होता है वो हमेशा नाशवंत नहीं होता है, अविनाशी होता है। तो पूरा हमारा भौतिक जगत का जो सौंदर्य होता है, कोई कोई लोग बहुत मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया बन जाते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता है। कुछ सालों के बाद वो यौवन, वो सौंदर्य घटने लगता है। तो युवानी चली जाती है तो सौंदर्य घटने लगता है, लावण्य भी घटने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो कहा है सार रूप, यानी माँ का जो है वो अविनाशी, अखंड, अक्षत। तो अच्छा देखो, सौंदर्य के प्रति देखने का हमारा नजरिया भी कैसा होता है। हमको जो अच्छा लगता है वो हमें सुंदर लगता है, जो हमें पसंद नहीं है वो हमें असुंदर लगता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम जिसको पसंद करते हैं वो हमें सुंदर लगता है। वो चाहे कितना दिखने में कुरूप भी हो। जैसे माँ को अपना बच्चा होता है वो जगत में सबसे सुंदर लगता है। तो ये असली सौंदर्य, माँ का असली सौंदर्य क्या है? तो माँ का असली सौंदर्य है सच्चिद आनंद स्वरूप। माँ जो है सत्य स्वरूप है, यानी माँ का कभी अभाव नहीं होता है। माँ चिद यानी ज्ञान स्वरूप है, और माँ आनंद स्वरूप है। हमारा क्या होता है, जो कोई चीज, किसी में सुख मिलता है, किसी में दुख मिलता है, लेकिन हम आनंद को नहीं जानते हैं। कभी कभी हमको ये आनंद की अनुभूति होती है, कब झलक मिलती है, कब जब हम माँ से जुड़ते हैं। तो पूजा पाठ करते हैं, कभी ऐसा स्तोत्र करते हैं, यांत्रिकता से नहीं, लेकिन माँ के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए जब हम ऐसा स्तोत्र पढ़ते हैं, तो हमको ऐसे आनंद के कुछ क्षण प्राप्त होते हैं, उस कुछ झलक हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे हम माँ के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए ये मंत्र हमें पढ़ना है। हमें कुछ पाने के लिए नहीं पढ़ना है ये ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र। तो देखो, प्रकृति में भी ऐसा लावण्य भरा है। अगर आप हिमालय में चले जाओ और बर्फीले पहाड़ों को देखो, आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। ऐसे ही अगर समुद्र के किनारे चले जाओ, सूर्यास्त को देखो, या प्रकृति में कभी बारिश के सीजन में इंद्रधनु को देखो, या किसी पंछियों की वसंत ऋतु में मधुर जो गीत गाते हैं वो सुनो, कोयल की मधुर आवाज सुनो। तो ये जो प्रकृति में अनेक प्रकार से लावण्य भरा है, तो ये सारा माँ ही अनेक रूप में विश्व में ये छाई हुई है। तो ये सारा देखने की हमें एक दृष्टि प्राप्त हो, ये भी हम माँ से प्रार्थना करेंगे। तो ये अनेक रूप में व्याप्त ऐसे लावण्य का दर्शन हमको ये सारी चीजें कराते हैं और हमें माँ से जोड़ते हैं। तो जब भी अब आप ऐसी सुंदरता को देखो जगत में, तो माँ को याद करो। और जगत का सौंदर्य जड़ वस्तुओं का तो नाशवंत होता है, लेकिन माँ जो है उसके साथ में महा लगा है। तो महान, शाश्वत, अविनाशी ऐसा लावण्य माँ में भरा हुआ है। और माँ के ऐसे लावण्यमय जगत में अनुभव करते हैं जो लोग, तो उन्हें हर जगह फिर माँ ही दिखती है। तो ऐसे जो संत लोग होते हैं, उनको बाह्य आकृति से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो सभी चीजों को इतना ही प्यार करते हैं, वो चाहे चोर हो। तो नर्मदा अष्टक में भी षठ को और खल को भी माँ सब कुछ मुक्ति और भुक्ति प्रदान करती है, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। तो संतों के संदर्भ में या माँ के संदर्भ में उन उन वो बाह्य रूपों को नहीं देखती है, और उनको जो है तो अंदर के भाव के साथ मतलब होता है। तो यहाँ पे माँ का जो हृदय है वो प्रेम, करुणा, कृपा, असीम कृपा और दया से परिपूर्ण है, निरहतिक कृपा से पूर्ण है। और इसीलिए उनको महालावण्य शेवधी कहा। देखो, हजारों वर्षों से लाखों भक्त, करोड़ों भक्त माँ को प्रेम करते जा रहे हैं, और माँ भी अपनी प्रेम की कृपा उनके ऊपर बरसाती जाती है। तो कभी माँ का प्रेम खत्म नहीं होता है। तो यही होता है कि ये माँ इस मंत्र के द्वारा हमें क्या आश्वासन देती है कि हमारे लिए भी माँ की कृपा करुणा है। क्यों? क्योंकि उनके पास असीम भंडार है, तो उसमें हमारा भी समावेश है। अगर किसी के पास थोड़ा सा हो तो कुछ कुछ लोगों को बांटेंगे, अप्रिय जनों को बांटेंगे, लेकिन जिसके पास असीम हो, अखूट हो, वो सबको बांटेगा। तो यहाँ पे ये एक मंत्र हमको आश्वासन देता है कि माँ की कृपा, लावण्य का भंडार हमारे लिए भी है। तो यही दृष्टि देखने की प्रार्थना हमें माँ से करनी है, और हमें भी इस निधि में से कुछ बूंदे प्राप्त हो, तो ऐसा हमारा भी आंतरिक सौंदर्य बढ़े, ये भी हमें और हमारी भी अंतर्मुख साधना बढ़े। इसलिए भी हमें माँ को प्रार्थना करनी कि हमें सहाय करो माँ।
तो हमें भी अपने अंदर का जो आनंद है वो हमें प्राप्त हो, इसलिए माँ हमें इस महालावण्य शेवदी वाली माँ को हमें इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना करनी है। अभी देखो हमारी राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुर्मू, तो पहली बार मैं तो अपना भी कबूल कर रही हूँ कि पहली बार जब भी मैंने उनका चित्र देखा तो मुझे ऐसा बहुत अजीब लगा कि इनको कैसे राष्ट्रपति बनाया होगा। तो देखो ये हमारी कितनी सीमित दृष्टि होती है। हम बाह्य आकार को या रूप को देखते हैं। तो ऐसी अगर कोई कल्पना मतलब डेफिनेशन बनाए तो व्याख्या में उनका कहीं सौंदर्यवान ऐसे में बैठती नहीं है उनकी आकृति। लेकिन जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी और उनके गुण को पहचाना तब मुझे पता चला कि वो सचमुच इतनी सौंदर्यवान महिला हैं और राष्ट्रपति बनने के लायक हैं। तो ऐसे देखो हनुमान जी की गांव गांव में एक मूर्ति होती है, तो क्या होता है ज्यादातर एक लाल पत्थर होता है एक, और पत्थर के ऊपर सिंदूर लगा दिया होता है। कभी कभी तो आंखें मुंह चेहरा कुछ भी नहीं दिखता है, फिर भी हम उसको कितनी श्रद्धा से भक्ति से उसके ऊपर तेल चढ़ाते हैं, उसके ऊपर आगे नमन करते हैं। ऐसे अगर अच्छे अच्छे शिवलिंग है लेकिन केदारनाथ में चले जाओ, इतना उबड़ खाबड़ विचित्र स्वरूप है। तो अगर वो सौंदर्य की दृष्टि में तो कहीं नहीं फिट बैठता है, लेकिन भक्तजनों के लिए वो कितना परम आश्रय स्थान है। लोग चाहते हैं कि हम चार धाम करें, हम केदारनाथ तक पहुंचे, उनके दर्शन करें। तो सौंदर्य जो है अपने भाव में छुपा हुआ होता है, अपने हृदय में छुपा होता है। तो हम जिस दृष्टि से देखें हमको वही चीज सौंदर्यवान लगने लगती है। तो यहाँ पे वाग देवता कहती है कि माँ ऐसी महान सौंदर्यवान है, लावण्य की निधि है, और वो हमें सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। तो हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें सिर्फ ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। उन्हें पता है, देखो बच्चे को क्या चाहिए माँ को पता है। हम क्या मांग मांग के मांगेंगे, हमारी सोच कितनी है। हम कुछ कभी कुछ कम भी मांग लेंगे लेकिन माँ देने में पीछे नहीं करेगी। तो यहाँ पे पिछली बार भी मैंने जैसे कहा था कि सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब भक्त कहते हैं भवानी त्वम, यानी अगर अगर आगे वाक्य पूरा भी नहीं किया है कि आप मुझे ये दे दीजिए, मेरे पे कृपा करिए, कृपा की दृष्टि डालिए, इतना वाक्य वो कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाया है पूरी तरह से। और माँ सिर्फ उतना भवानी त्वम से ये समझ लेती है। उसका दूसरा अर्थ संस्कृत में ये होता है कि मुझे आप जैसा बना दो, तो माँ उसको अपने स्वरूप का दान कर देती है। तो देखो माँ की ऐसी अहेतु की कृपा होती है, इसीलिए ये ओम महालावण्य शेवद्ये शेवदये नमः। अब आगे का श्लोक देखते हैं, 21वां। एक एक श्लोक के अंदर इतने इतने भाव छुपे हैं और इतने इतने मंत्र छुपे हैं। तो यहाँ पे अब आता है सर्वारुणा। अभी ये अवग्रह है यानी अनवद्यांगी, लेकिन बोला नहीं जाता है। सर्वारुणा नवद्यांगी सर्वाभरण भूषिता शिव कामेश्वरांकस्था शिवा स्वाधीन वल्लभा। तो सर्वारुणा पहला मंत्र है, अन अवध्यांगी दूसरा है, सर्वाभरण भूषिता तीसरा है। तो पहले चरण में तीन मंत्र छुपे हैं, देखते हैं। सर्वारुणा अनवद्यांगी, यहाँ पे मैंने संधि विच्छेद कर दिया है। सर्वाभरण भूषिता, सर्वारुणा, सर्वारुणा माँ का वर्ण जो है अ, अरुण रंग का है, तो वो सर्वा यानी सब कुछ। तो माँ का वर्ण, माँ का चेहरा, माँ के कपोल, माँ के होंठ, माँ के पैर, माँ के चरण, माँ की आभा, माँ के वस्त्र, माँ के आभूषण, माँ का पसंदीदा पुष्प, गुड़हल का जपा कुसुम, सब कुछ अरुण लाल रक्त वर्ण का है। तो मंत्र बनता है सर्वा अरुणायै अथवा तो सर्व अरुणायै अथवा तो सर्वारुणायै नमः। तो इसका भी गुणार्थ देखते हैं। देखो ध्यान श्लोक से अगर हम शुरुआत करेंगे तो पहले सिंदूरारुण विग्रहम, तो वहां पे सिंदूर वर्ण का ध्यान, माँ का वर्ण सिंदूर वर्ण है। फिर आगे आता है दूसरे श्लोक में अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी, तो वहां पे अरुणा रंग का बात आती है। फिर आगे चलते हैं तो चौथे श्लोक के अंदर आता है सकुमकुम विलेपनम, तो माँ ने जो कुमकुम लगाया वो भी लाल रंग का अरुण रंग का है। और अरुण माल्य भूषाम्बरम, तो माँ की माला जो है वो भी अरुण रंग की है। और माँ के अंबर यानी वस्त्र भी लाल रंग के हैं। जपा कुसुम बासुरम, तो यानी माँ का जो प्रिय पुष्प है जो गुड़हल का, वो भी उसके जैसा माँ का
माँ की आभा है। तो मुकुट, हमने आगे जितने श्लोक देखे तो मुकुट का वर्णन आता है, उसमें कुरुविंद मणि की बात आती है, वो लाल रंग का है। कपोल जो है वो पद्मराग शिलादर्श है, तो पद्मराग मणि जैसा लाल है। होंठ जो है तो विद्रुम मणि जैसे, बिंबफल जैसे लाल है। माँ की मालाएं जो है वो भी लाल है। माँ के वस्त्र कमर में है वो भी कौसुंब पुष्प से रंगे हुए हैं। और माँ के घुटने जो है माणिक के जैसे हैं। माँ के पैर जो है इंद्रगोप के जैसे, पिछली बार जैसे देखा लाल रंग के कीड़ा जो रेशमी मखमली कीड़ा होता है, ऐसे सुर्ख लाल है। और चरणों से जो आभा निकलती है वो भी लाल है। तो माँ जो है पूर्ण रूप से अरुण वर्ण है, अरुण रंगी है। अब ये लाल जो है, ये रंग क्या दर्शाता है, क्यों इतना बार 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 लाल आता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं गुणार्थ। तो ये चित्र मुझे एक प्राप्त हुआ है, सर्वारुणा सर्वाभरण भूषिता, तो सब माँ के वस्त्र अरुण रंग के हैं और सारे आभरण आभरण सारे आभूषणों से माँ विभूषित हैं। अब ये सर्वारुणा, तो यानी संपूर्ण रूप से जो लाल रक्त वर्ण की है, तो लाल रंग के कितने गुणार्थ निकलते हैं, देखो पहले तो आता है शक्ति, ऊर्जा। तो हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है, जो हमारे अंदर रक्त है, वो लाल रंग का है। तो ऊर्जा का प्रतीक भी लाल है। जहाँ पे ऐसे ऊर्जा बहती है तो रेड डेंजर, वहां पे लाल रंग दिखाया जाता है। ये सामर्थ्य का भी प्रतीक है। और हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का मेन पहला केंद्र है, आधार चक्र, मूलाधार चक्र, उसका वर्ण भी लाल है। अरुणोदय, यानी जो सुबह सुबह सूर्य आने से पहले अरुणोदय होता है, तो ये हमको अंधकार से, अज्ञान तमस से जगाकर जीवन चेतना से भर देता है अरुणोदय, और हमें कुछ कार्य करने की प्रेरणा करता है। तो ये अरुणोदय, वो भी रंग माँ का जो है वो हमको प्रेरित करता है। फिर अग्नि का वर्ण भी लाल होता है, और ज्ञान का प्रतीक भी वो भी ज्ञान का भी प्रतीक है, वो भी लाल रंग है। करुणा प्रेम का प्रतीक भी लाल है। जैसे एक लोग, अभी आजकल जो चल रहा है वैलेंटाइन डे, तो ये लाल रंग के ऐसे हृदय का चित्र एक दूसरे को अर्पण करते हैं। तो प्रेम का प्रतीक भी लाल वर्ण है। शुभता और मांगल्य, तो हम लाल कुमकुम ये शुभ मानते हैं, तो मांगल्य का प्रतीक मानते हैं। उससे हम स्वस्तिक बनाते हैं, श्री लिखते हैं, दरवाजे के बाहर रंगोली करते हैं तो कुमकुम का उसमें उपयोग करते हैं। कुमकुम से बिंदी लगाते हैं। तो ये भी शुभता और मांगल्य का प्रतीक भी लाल रंग है। क्रांति, शौर्य और वीरता का प्रतीक भी लाल है। और हमारे अंदर जो ऊर्जा के स्रोत है, माँ के तीन नीचे दिए हैं, तीन ऊर्जा के स्रोत, तीन रूप में माँ में ऊर्जा देती है। तो अग्नि रूप में, वाणी के पीछे की जो शक्ति है वो अग्नि स्वरूप में, माँ के जो सूर्य चंद्र और अग्नि, ये तीन मुख्य ऊर्जा के स्रोत है। तो अग्नि के रूप में माँ वाणी के पीछे की शक्ति है। सूर्य के रूप में दृष्टि और बुद्धि की शक्ति है, इसलिए हम गायत्री मंत्र में सूर्य की प्रार्थना करते हैं। और चंद्र के रूप में मन की शक्ति है। तो ये सारे जो लाल रंग के गुणार्थ है, तो ये साधना क्या है, तो जब हम ध्यान करते हैं तो इस माँ के अरुणी रंग का, अरुणी वर्ण का, तो हमारे अंदर की जो सुप्त ऊर्जा है वो जागृत होती है और कार्यान्वित होने लगती है। और ज्ञान का प्रतीक है, तो माँ हमारे अंदर के अज्ञान को दूर करके, अभी हमने देखा था कि अगर हम नमन करते हैं तो भी उनकी नख की ज्योति से ही हमारा अंधकार, तमस का अंधकार दूर हो जाता है। तो ये कारण है कि ललिता सहस्त्रनाम में बार बार अरुणा का उल्लेख आता है। अब ये तो हमारे शरीर की बात हुई। अब सृष्टि में देखेंगे तो तीन ऋतुएं हैं, तो माँ ऊर्जा प्रदान कैसे करती है, तो अग्नि रूप में माँ गर्मी की ऋतु के पीछे की शक्ति है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि 108 किरणें जो है वो अग्नि के रूप में सूर्य ब्रह्मांड मंडल से पृथ्वी के ऊपर आती है। और इससे क्या होता है कि सब बादल बनते हैं। फिर सूर्य के रूप में वर्षा के पीछे की शक्ति है, यानी जो ऊर्जा ली है, ऊर्जा से जो बादल बने हैं वो बाद में वर्षा के रूप में आते हैं। तो सूर्य जो है 116 किरणें ग्रहण करता है। और चंद्र के रूप में जो तीसरी ऋतु है, ठंड की ऋतु, शरद ऋतु है, तो वहां पे 136 किरणें प्रवाहित होती है।
यही किरणें हमारे शरीर में भी सहस्त्रार से साड़ी नाड़ी तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर के अवयवों में प्रवाहित होती है। तो ये कुल मिलाकर जोड़ करेंगे 108, 116 और 136, तो 360। और 360 जो है वर्तुल का पूरा उसकी डिग्री हम करें पूरे वर्तुल की, तो 360 अंश होते हैं। तो ये किरणें पूर्णत्व का प्रतीक है। तो इस तरह से माँ जो है, ये लाल रंग के द्वारा सृष्टि में, हमारे जीवन में, सब जगह में माँ छाई हुई है। तो ये यहाँ पे सर्वारुणा का अर्थ ये होता है। अब आता है अनवद्यांगी। तो अवध्यम, अवधम, ये एक शब्द है, उसका अर्थ होता है दोष। और अन यानी नकारात्मक, तो जो जिसमें दोष नहीं है, दोष या त्रुटि नहीं है, तो उसको अनवद्या कहते हैं। और अंगी यानी स्वरूप, विग्रह, अंग। तो यानी कि माँ सदा सर्वदा दोष त्रुटि रहित अंग धारिणी है। अब इसका अर्थ क्या है? हम तो कहेंगे हाँ, माँ तो सर्वगुण संपन्न है, तो सर्व दोष त्रुटि से रहित ही होंगी। लेकिन कौन सी त्रुटियां हमारे में होती है जो माँ में नहीं है, तो इसका भी हम देख लेते हैं। तो जो सृष्टि में जो है 6 प्रकार के दोष हैं। अस्थि यानी कोई भी पदार्थ या वस्तु जो है वो पहले पहले से एक विद्यमान होती है, लेकिन वो प्रकट नहीं होती है। जैसे कि माँ के गर्भ में शिशु होता है, तो अभी तक वो प्रकट नहीं है वहां पे, लेकिन प्रकट नहीं है। तो ऐसे ही अस्थि यानी होना। जायते यानी फिर उसके बाद जो पूरा समय हो जाता है, तो वनस्पति हो या शिशु हो या जो भी पदार्थ हो, वो उसका जन्म होता है, यानी वो जन्म लेता है, प्रकट होता है। वर्धते यानी पोषण से वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो वनस्पति देखते हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, इसी तरह से शरीर, मनुष्य का शरीर भी बढ़ता है। फिर भी परिणमते यानी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। कोई बड़े होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, तो इस तरह से परिणाम होता है। अपक्षीयते यानी एक मर्यादा तक पहुंचने के बाद और विकास नहीं होता है, फिर उसके बाद में डिटीरियोरेशन यानी नीचे की तरफ ग्राफ आता है, यानी उसका क्षय होते रहता है, यानी जरा होते रहता है। तो अपक्षीयते, तो उसमें धीरे 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 करके विनश्यते यानी फिर उसमें उसका विनाश हो जाता है, यानी पूरा नष्ट हो जाता है। जो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होती है, जिस जो प्रकट होता है वो वापस जहां से आया वो अप्रगट होकर के वहां पे चला जाता है। तो यहाँ पे ये जो 6 दोष है, ये सृष्टि में सभी पदार्थ में, लेकिन माँ को ये दोष स्पर्श नहीं करते हैं। इसीलिए उन्हें, उनके अंग को, वैसे तो वो निर्गुण निराकार है, लेकिन हम जब सगुण साकार के रूप में उनकी आराधना करते हैं, तो हम समझते हैं हमारे जैसे उनके हाथ पैर है, हमारा जैसा ही चेहरा है, तो हमको जैसे दोष है वैसे उनमें है। नहीं, वो नित्य यौवना भी है, नव यौवना है, इसीलिए उनका नाम ललिता है, लालित्य पूर्ण है। तो दूसरी जो अन्य प्राणियों के संबंध में और भी 7 प्रकार के दोष बताए जाते हैं शास्त्र में। तो असत्यता, असत्यता यानी कुछ भी शाश्वत नहीं है। सत्य किसको कहते हैं? त्रिकालाबादी, जो पहले भी था, भूतकाल में अभी भी है, और बाद में भी, भविष्य में भी रहेगा, तो उसको सत स्वरूप कहते हैं। लेकिन हमारा स्वरूप यानी हमारा शरीर, वो असत्यता, असत कहा जाता है। अनित्यता यानी उसमें परिवर्तनशीलता आ जाती है, उसमें क्षय होते रहता है। तो ये एक जैसा नहीं रहता है, जैसा पहले था, 5 साल पहले जैसा है अभी ऐसा नहीं है, और 5 साल बाद ऐसा नहीं रहेगा। तो जड़ता, जड़ता यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी अ, जीवात्मा को छोड़ के हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सारी जड़ है। इनको अपनी कोई चैतन्य शक्ति नहीं है। परमात्मा की शक्ति से ये कार्यान्वित होते हैं। तो ये जड़ता, ये भी हमारे में अंदर एक दोष है। पराधीनता, पराधीनता यानी हम अकेले ही किसी टापू पे छोड़ दिए जाए तो हम ऐसे जी नहीं सकते। हम हमारे जीवन निर्वाह के लिए जो भी चीजें हमें जरूरत पड़ती है, वो सारी के लिए हम दूसरों के ऊपर अधीन है। जैसे किसान है, खेत में अनाज उगाता है, कोई बाजार में बेचने आता है, कोई आजीविका से, वो पैसों से जाकर के वो चीजें लाते हैं, अग्नि के द्वारा पकाते हैं। तो हम पूरा दूसरों के ऊपर, समाज के ऊपर पराधीन रहते हैं। पौरुषेयता यानी हमारा अपना जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है, दूसरों के सहारे हमने जन्म लिया है। यानी माँ जो है स्वयं प्रकट होती है, स्वयं प्रभा होती है, उनका अजन्मा होती है, ऐसा हमारा नहीं है। साध्यता यानी
हमारे लिए ब्रह्म बन जाना ये असंभव है। यानी हम जो समुद्र की लहरें हैं, तो लहर अगर कहे कि मैं समुद्र बन जाऊं तो बन नहीं सकती। हाँ, उसमें मिल सकती है, समाविष्ट हो सकती है, उसका एक भाग अंश हो सकती है, तो हमारे में ये एक दोष है। और परिच्छिन्नता यानी हमारी सब कुछ शक्तियां ये सीमित है। परिचिन्न यानी उसको एक सीमा है, और माँ का सब कुछ अपरिचिन्न है। तो ये माता इन कोई भी दोष से बंधी नहीं है, इसीलिए माँ को जो है अनवद्यांगी कहते हैं। और अभी आगे आता है सर्वाभरण भूषिता। तो सर्व आभूषणों से अलंकृत ये एक सामान्य उसका अर्थ निकलता है। तो माँ के जो आभूषण है वो सिर्फ सौंदर्य दर्शाने वाले नहीं है, वो शक्तियां भी दर्शाते हैं। तो हमने जैसे पिछले सत्रों में मंत्रों के बारे में देखा था, पाशांकुश धनुष बाण के बारे में। तो पाश जो है उसके अंदर अश्वारूढ़ा शक्ति है, अंकुश जो है उसमें संपतकरी देवी है, धनुष में मंत्रिणी देवी है, और बाणों में वाराही दंडनाथा देवी है। तो ऐसे माँ के तपनोडुक मंडला देखा तो माँ के कुंडलों में सूर्य और चंद्र की शक्ति यानी काल को माने, काल भी माँ के अलंकार के रूप में है। तो इस तरह से सारे जो अलंकार है वो किसी न किसी शक्ति को दर्शाते हैं। जहां पे आभूषणों की बात और रत्नों की बात आती है वहां पे मंत्र की बात आती है, मंत्र छुपे हुए रहते हैं। तो माँ ने गला में जो रत्न ग्रैवी चिंता कलोल मुक्ता फलान्विता, तो वहां पे भी जो रत्न है वो भी एक एक मंत्र को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे सर्वाभरण भूषिता यही का अर्थ यही होता है कि माँ जो है, ऐसे ही श्री चक्र में हम जब खड़गमाला स्तोत्र के साथ माँ की आराधना करते हैं तो श्री चक्र भी माँ का ही रूप है। और इसमें जो सारे देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं तो ये भी भूषिता है, उनसे उनको माँ ने अंगीकार किया है। वो सारी शक्तियां माँ के आभूषण के रूप में है, माँ के अंदर समाहित है। और उनका जो विनियोग है, तो विनियोग में हम क्या कहते हैं कि शिव कामेश्वरांकस्था। तो शिव कामेश्वरांकस्था कहते हैं। तो ये माँ का ऐसा ऐसे जो आभरण है वो सिर्फ माँ का सौंदर्य बढ़ाते हैं ऐसे नहीं है, आभरणों को ही माँ सौंदर्य प्रदान करती है। और इसीलिए जो हमारी संस्कृति में स्त्रियां होती है वो ऐसे प्रतीक रूप में ये आभूषणों को अंगीकार करती है। तो जो जिसके पीछे विज्ञान भी जुड़ा हुआ है कि किसी न किसी शक्तियों का जागरूकतीकरण वहां पे होता है, उसको हम जागरूक करते हैं तो उसका हमें शरीर में हमको फायदा होता है। तो ऐसे पैंजन जो है या नाक में जो नथनी पहनी जाती है या कानों में जो छिद्र किए जाते हैं, तो ये एक एक आभूषण जो है एक तरह से वहां के जो ऊर्जा केंद्र है उसको कार्यान्वित करते हैं। तो ये आभूषण और ये बने कैसे होते हैं, रत्न से, मणि से, सोने से, चांदी से। तो ये जो धातुएं हैं और ये रत्न है ये भी सारी ऊर्जा को आकर्षित करते, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे रत्नों का बहुत महत्व है कि ये ग्रह की पीड़ा है तो ये वाला रत्न पहन लीजिए, अंगूठी में धारण कर लीजिए। तो ये सारे रत्न धारण करने के पीछे भी यही कि सारी नकारात्मकता को ये दूर करते हैं और माँ की सकारात्मक ऊर्जा को अंदर संग्रहित करते हैं और हमारे अंदर इसको प्रवाहित करते हैं। तो ये सर्वाभरण भूषिता, तो इसीलिए ये ऊर्जा केंद्र को प्रभावित करने करने में और जागृत करने में प्रभावक है। और इसी तरह से ये सभी हमारे शरीर के अंगों में माँ ऐसे आभूषणों के द्वारा ऊर्जा को कार्यान्वित करती है। तो इसीलिए ये माँ को भी हम आभूषण इसके प्रतीक रूप में अर्पण करते हैं। माँ को आभूषणों की जरूरत नहीं है, हम प्रतीक रूप में अर्पण करते हैं और हम भी धारण करते हैं। तो ये तो दूसरे संस्कृति में इतना प्रचलन नहीं है जितना हमारी संस्कृति में सारे नखशिक शीर के चूड़ामणि से लेकर के उंगलियों तक के आभूषणों की जितनी महिमा है ये हमारी संस्कृति की देन है। तो यहाँ पे सर्वाभूषण भूषिता ओम सर्वाभरण भूषितायै नमः, ये श्लोक यहाँ पे संपन्न होता है। आगे द्वितीय चरण है शिव कामेश्वरांकस्था शिवा स्वाधीन वल्लभा। तो यहाँ पे
तीन मंत्र हैं। शिव कामेश्वरांकस्था यानी माँ कामेश्वर शिव जी की बाईं गोद में विराजमान है। तो मंत्र बनेगा ओम शिव कामेश्वरांकस्था यही नमः। और शिवा ये एक माँ का नाम है, तो ये एक मंत्र बनेगा। माँ आद्यशक्ति ललिता को शिवा भी कहते हैं, तो ओम शिवाय नमः। देखो ओम शिवाय नमः बोलते हैं तो शिव जी का मंत्र बनता है, और ऊपर दो मात्रा आ जाती है शिवाय, तो ये शक्ति का मंत्र बनता है। और स्वाधीन वल्लभा, तो जिनके प्रियजन, वल्लभ यानी प्रियजन, प्रियकर शिव जी है और वो उनके अधीन भी है, उनकी आज्ञा में है, तो ऐसी माँ स्वाधीन वल्लभा है, यानी स्वयं अपनी इच्छा से काम करने वाली है। शिव जी का उनके क्रियाकलापों में कोई नियंत्रण या दबाव का न होना, इसको बोलते हैं स्वाधीन वल्लभा। तो इसका भी अब गूढ़ अर्थ देख लेते हैं। शिव कामेश्वरांकस्था, तो जो एक शक्ति के रूप में है, यहाँ पे कामेश्वर की गोद में बिठा हुआ उसको दर्शाते हैं। तो इसके पीछे ये बताते हैं कि शिव जी जो है वो एक स्थिति शक्ति है, यानी निर्गुण निराकार, जो अकर्म कह सकते हैं, ऐसी स्थिति है, ऐसी शक्ति है, ऊर्जा है। और माँ जो है वो गत्यात्मक, यानी कुछ कार्य करने वाली। तो दोनों का मिलन होता है तभी सृष्टि की सृजन होता है। तो इसीलिए शिव जो है ये शुभ का संकेत देता है। शिव कामेश्वरांकस्था, तो इसमें शिव शब्द है वो शुभ, मंगलकारी, कल्याणकारी का संदर्भ करता है। और काम जो है तो ये ज्ञान का प्रतीक है, शास्त्रों में काम को ज्ञान कहा है। तो ईश्वर यानी सर्वोच्च शासक, तो यानी ब्रह्मांड की रचना करने का संकल्प जो शिव जी के मन में आया वो उनका सर्वोच्च ऐसा संकल्प था, सर्वोच्च इच्छा थी, इसीलिए उनको कामेश्वर, कामना और उसका भी ईश्वर, तो कामेश्वर। ऐसी कामेश्वरी की बाई जांग पर माँ बैठी है, तो ये शक्ति का स्वरूप दिखाया जाता है। और उनका दोनों का अटूट संबंध दिखाता है कि वो एक दूसरे से अभिन्न है। तो यहाँ से अब दोनों के अभिन्नत्व के नाम, ये नाम शुरू हुआ। अब तक माँ का पूरा वर्णन आ गया आगे तक, अब यहाँ पे दोनों का संयुक्त वर्णन आ रहा है। तो माँ को सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी बहुत मजाक के रूप में कहते हैं कि देखो माँ कैसी है कि पहले तो जैसे एक कमरे में शिव जी बैठे हैं तो माँ अंदर प्रवेश करती है, तो आती है, तो पहले सन्मुख बैठती है, फिर माँ उनके पास बैठती है, उसके बाद में और भी उनको निकटता चाहिए तो बाई जांग पे बैठ जाती है, मतलब गोद में बैठ जाती है। उतने में भी उनका मन नहीं भरा तो उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, यानी अर्धनारीश्वर, यानी पूरे शरीर का कब्जा ले लेती है। तो ऐसे ये दोनों का अटूट संबंध बताते हैं। तो शिव तो गुणातीत चैतन्य है, निराकार अवस्था है, और जब उन्होंने सृजन का संकल्प किया तो वे ईश्वर बने, और उन काम यानी संकल्प, और वे कामेश्वर कहलाए। और फिर उनमें से जो शक्ति बाहर आई वो कामेश्वरी। तो उसमें तीन शक्ति आई, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो ये तीन शक्ति का माँ एक में से फिर तीन स्वरूप हो गई। तो इसी को हम कहते हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ऐसे तीन स्वरूप हो गए। तो एक इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो शिव शक्ति अभिन्न है, तो जहाँ शिव है वहां शिवा है, और शक्ति के बिना शिव शव है ऐसे भी कहा जाता है। तो ये मंत्र जो है दोनों के दिव्य अलौकिक ऐक्य को दर्शाता है। तो यानी एक ही परम तत्व के दो पहलू है, मतलब कोई ये नहीं कह सकते मैं सिर्फ शिव की आराधना करूंगा और शिवा की नहीं करूंगा, शक्ति की नहीं करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शंकराचार्य जी पहले भी ऐसे अद्वैतवादी थे, लेकिन उनके भी जीवन में ऐसा प्रसंग घटित होता है कि उनको शक्ति को मानना पड़ा। तो ऐसे शिव और शक्ति दोनों अभिन्न है। तो खड़गमाला के विनियोग में भी हमने देखा कामेश्वरांक निलया महाकामेश्वरी श्री ललिता परा भट्टारिका देवता, तो वहां पे उनको भी कामेश्वरांक निलया, कामेश्वर के अंक में जो बैठी है, ऐसी महाकामेश्वरी श्री ललिता परा भट्टारिका देवता, ऐसे करके खड़गमाला स्तोत्र में देवता का वर्णन किया है। तो हमारे अंदर भी ऐसा ऐक्य विद्यमान है। तो जब साधना के द्वारा हमारी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होकर के एक एक नीचे के अध चक्र को छोड़ती हुई, भेदन करती हुई ऊपर सहस्त्रार तक पहुंचती है, तो हमारे अंदर ही ये सहस्त्रार में हम उनका अनुभव कर सकते हैं।
लेकिन अगर इतना हम नहीं भी कर सकते हैं, चलो, तो भी हमारे पास ये ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र है, जिसका पठन करने से अनायास ही हमें ये सब लाभ प्राप्त हो जाता है। तो माँ जो है ये शिव ज्ञान प्रदायिनी है, हमें हाथ पकड़ के शिव का ज्ञान प्रदान करने वाली है। तो शिव कामेश्वरांकस्था, इसका ध्यान करने से वो हमको शिव जी तक पहुंचा देती है और हमें उनके स्वरूप का भान कराती है और हमको वहां तक मोक्ष प्रदान करती है। इसके बाद में आता है ओ शिवा। तो शिवा, ओम शिवा यही नमः। तो शिव की शक्ति के रूप में शिवा कहा जाता है। तो ये जैसे हमने देखा, शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, और शिवा का है ओम नमः शिवाय। तो शिव की अर्धांगनी है, इसलिए अभेद है, इसलिए उनको शिवा कहते हैं। और शिव यानी मुक्ति प्रदायक, या तो सौभाग्यदायक, या तो शुभ या मंगलकारी। तो शिवा भी वैसी है। इसीलिए हम जब सप्तशती में श्लोक बोलते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, तो यहाँ पे शिवे वो संबोधन है, तो शिवा करके वहां पे माँ को जो संबोधन है, तो कहते हैं सर्व मंगल मांगल्य, सर्व मंगल मंगलों का भी मंगल रूप आप हो। सर्वार्थ के साधक, सर्व अर्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों अर्थों के साध्य करनारी आप हो। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, तो वहां पे हम नारायणी को ये कर करके नमस्ते का नमन करते हैं। और स्वाधीन वल्लभा, तो स्वाधीन वल्लभा यानी कि जिनके प्रिय वल्लभ उनके वश में है, जीवन साथी पार्टनर उनके वश में है, उसको बोलते हैं स्वाधीन वल्लभा। तो सौंदर्य लहरी के पहले ही श्लोक में आचार्य कहते हैं, आदि शंकराचार्य की, अगर शक्ति का साथ न हो तो शिव एक स्पंदन करने में भी समर्थ नहीं है, और शक्ति के बिना शिव शव है। तो ये उनका जब एक लीला के रूप में कहा जाता है कि जब चिदग्नि कुंड संभूता बाहर आती है माँ, और जब इतनी लावण्यमयी त्रिपुर महात्रिपुर सुंदरी होती है, तो ब्रह्मा जी उनको एक आसन पे बिठाते हैं। तो वो कहती है कि आसन के ऊपर एक साथ में राजा भी होना चाहिए, तब किसको इनका जीवन साथी चुना जाए। तो सब लोग कामेश्वर के शिव जी के सामने देखते हैं। तो शिव जी का रूप देखकर ब्रह्मा जी थोड़ा खचित होते हैं, लेकिन तभी शिव जी अपना मनोहारी रूप प्रकट करते हैं और उन दोनों का विवाह संपन्न होता है। तब माँ एक शर्त रखती है। क्या शर्त रखती है? कि मेरे किसी भी कार्य में आप दखल नहीं करेंगे। तो शिव जी ये शर्त कबूल करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि माँ जो शिव जी जो संकल्प करते हैं, संकल्प करने के बाद ब्रह्मांड के किसी कार्य में वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और माँ भी जो है ये शिव जी के संकल्प के विरुद्ध कोई काम नहीं करती है। यानी ये इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर हुक्म चलाना, लेकिन ये ऐसा एक दूसरे के साथ सामंजस्य है कि दोनों एक दूसरे के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और स्वतंत्रता से माँ को, शक्ति को कार्य करने के लिए उनको कोई दबाव नहीं है, उनका कोई नियंत्रण नहीं है। शिव जी उनको शिव जी का संकल्प पूर्ण माँ करती है। तो दोनों एक इस प्रकार एक दूसरे से इस शर्त से बंधे हैं। तो वाग देवताओं ने इस मंत्र के बाद में अब अगले मंत्र तक तो माँ का सारा वर्णन किया। अब माँ के बैठने का स्थान माँ कहाँ है, तो इस मंत्र से कहती है कि कहाँ है। तो पहला स्थान जो है माँ का, वो शिव जी की गोद में है, यानी पहला वहां पे स्थान है। अब आगे के मंत्र में और स्थान वाग देवता बताती जाएंगी। तो शिव जी का जो है आराधना शिवा की जो है कुंवारी कन्याएं भी करती हैं अच्छा पति मिलने के लिए। और मैं अपना कहूँ तो मैंने भी 16 सोमवार का व्रत किया था। तो ऐसे सभी लोग करते हैं, जाने अनजाने, ऐसे इसमें कोई वो बात नहीं है कि आज के वैज्ञानिक युग में आप ऐसा मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि शिव जी की आराधना करने से अच्छा पति मिलता है। तो वहां पे भी मोक्षदायिनी जो देने वाली होती शक्ति होती है वो शिवा ही होती है। तो जैसे रुक्ष्मणी जी ने भी कृष्ण को पाने के लिए भवानी के मंदिर में जाके प्रार्थना करी थी, और सीता जी ने भी पुष्प वाटिका में जाके राम जी को प्राप्त करने के लिए भवानी से प्रार्थना करी थी। तो ये जो है माँ स्वतंत्र है, किसी को भी कुछ भी वरदान देने के लिए परमेश्वर के अधीन नहीं है, और फिर भी उनकी प्रिया है। तो ये अगर हमें भी इस मंत्र हमें स्व के अधीन होना सिखाता है, तो हमें भी स्वाधीन होना है। तो स्वाधीन कैसे हो सकते हैं? अगर कोई इच्छा ही ना हो तो हम स्वाधीन है। जिसको इच्छा है वो बंधे हैं।
अगर हम पूरी इच्छा ईश्वर की मर्जी पे छोड़ दे तो हम भी स्वाधीन है। जैसी मर्जी माँ जैसे रखे हम रहे और आनंद में रहे। तो ऐसे उनके मातृ स्वरूप ऐसे जो भक्त होते हैं जो जिनकी कोई इच्छा नहीं होती है, ऐसे संत जन भी जो है वो भी स्वाधीन होते हैं। अगर भाग्य में नहीं होता है वो भी आशीर्वाद देते हैं तो वो शब्द माँ सत्य कर देती है। तो ऐसे स्वाधीन ओम स्वाधीन वल्लभाय नमः माँ को ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अपने ऐसे स्वरूप का ज्ञान कराओ और हमें भी ऐसी इच्छाओं से मुक्त करके स्वाधीन बनाओ। और आज की सेवा माँ के चरणों में अर्पित करते हुए सत्र को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी का आभार एक बार, मीर भाई का, अर्चना दीदी का, जागृति बहन का और आप सभी साधक गणों का और माँ का। जय जय श्री राधे। धन्यवाद चेतना जी। आप सभी भक्त वृंद और चेतना जी को मेरा सादर प्रणाम। गणेश उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री गणेश का नाम स्मरण करें। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतत संपत सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निशितुन गुण गावे। जय देव जय देव। माँ की उपस्थिति सदा हमारे जीवन में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आइए हम सब मिलकर महादेव का जय घोष करें। अब सब अनम्यूट हो सकते हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर 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 महादेव। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। थैंक यू। धन्यवाद बहुत दीदी, बहुत बधाई। बहुत Thank you, अच्छा, दीदी। बहुत बढ़िया जय माता दीदी, दी। बहुत बढ़िया, अद्भुत। हर हर महादेव। हर हर दीदी महादेव। बहुत अच्छा विवेचन, बहुत बढ़िया, जय मजे जय बहुत। श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। दीदी अद्भुत विवेचन आपका, अद्भुत। आपण राजा